बीजेपी के प्रवक्ता मौज लेते हो आप, मेरा काम तो वही रहा, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। सत्ता में रहे कि उनसे कोई सवाल नहीं है। हाँ। सवाल इंडिया गठबंधन जवाब दे दो तो बुरा मान के घर बैठ जाएंगे। आपस में कैसे भिड़ाया जाए, लेकिन इंडिया कुछ बोल दो तो फिर बुरा लग जाएगा, फिर कहेंगे फिर मैं नहीं आऊंगा डिबेट में। हाँ, एंकर पर बड़े मजे लेते हैं आप लोग। अब सुन लीजिए, 10 साल का खाका सुन लीजिए। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल फैयाज अहमद रिएक्ट में। दोस्तों, मैं फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया डिबेट वीडियो। आज का डिबेट वीडियो होने वाला है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया वर्सेस गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी के बीच में। अनुराग भदौरिया ने कैसे गोदी मीडिया एंकर चित्रा त्रिपाठी को बेइज्जत किया शायद भारी महफिल में, इस वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। अगर आप भी गोदी मीडिया को रोज ना देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप देखिए। अनुराग भदौरिया जी, एक तरफ मायावती हैं, ताबड़तोड़ ट्वीट के जरिए आप पर हमला कर रही हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, सीट बंटवारे को लेकर पेंच अलग फंसा हुआ है आप लोगों का। कांग्रेस का हाथ साइकिल को थाम नहीं पा रहा है, कैसे बनेगी बात अनुराग भदौरिया जी? आइए देखते हैं। देखिए आप चित्रा जी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं, धीमी आंच में जब खिचड़ी बनती है ना, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और भारतीय जनता पार्टी तेज आंच में बनाती है तो जल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की खिचड़ी तो जलनी तय है 2024 में, मान के चलिए आप, क्योंकि बहुत तेज आंच में जला रही है वो। और इंडिया गठबंधन की खिचड़ी, जो आपका शीर्षक है, धीमी आंच में बन रही है और धीरे धीरे बहुत स्वादिष्ट बनेगी। और इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये बात आप भी अच्छी तरह जानती है कि धीमी आंच में कितनी अच्छी खिचड़ी बनती है। हाँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से तो मैंने कभी नहीं पूछा आप निषाद को कितनी सीटें दे रहे हैं, अपना दल को कितनी सीटें दे रहे हैं। आप बताइए, आपके जो अलायंस पार्टी है राजभर आ गए, उनको कितनी सीटें देंगे। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे, उनके चचा कहां से लड़ेंगे। हमने कभी नहीं पूछा शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें देंगे, अजीत पवार गुट को कितनी सीटें देंगे एनसीपी की, क्योंकि ये मुद्दा उनका एनडीए गठबंधन का है। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि हम सामाजिक न्याय कैसे हो, समाज में कैसे विकास की राजनीति हो। हम इस पर उनसे चर्चा करते हो, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो जनता ने उनको इसलिए चुना था कि जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मायावती जी दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी आप लोगों को करार दे रही हैं। मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मीटिंग खत्म हुई आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के बीच में। जल्दी से संजीव झा हमारे साथ मौजूद है, एक टिप्पणी उनकी ले लेती हूँ। बिल्कुल चुप। भदौरिया जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ये जो मायावती जी की ओर से हमला किया गया है, जरा इस पर भी आपके टिप्पणी। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त तरीके से मायावती ने निशाना साधा है। बोलो। हाँ, मैं उसका भी जवाब दूंगा। मेरी बात आती रहेगी तो पूरी बोल लूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है नींद, अरे हराम नहीं, नींद आ नहीं रही है। कभी आपने कभी झांक के देखा है? लोग जो परेशान है उनकी नींद गायब हो गई आपकी जब से सरकार आई है। बिल्किस बानो जी का आपने देखा किस तरह से, जिनको आपने छोड़ दिया था, आज उसको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, तो नींद कैसे आएगी उनको? सोचिए आप, कैसे नींद आएगी? जो जिस तरह का केस बीएचयू में हुआ, आपके नेता इन्वॉल्व पाए गए, बेटी के साथ अन्याय हुआ, नींद कैसे आएगी? नींद आ ही नहीं सकती ना। लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, पार्लियामेंट से सांसदों को निकाल देते हो, बिल पास हो जाता है, और जो बिल पास होता है विपक्ष के बगैर, और उसके बाद जब जनता रोड पे आती है तो आपको बिल वापस भी लेना पड़ता है, तो नींद कैसे आएगी? जनता को नींद कैसे आएगी जब आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर रहे, आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप देश की जिस तरह अर्थव्यवस्था टूट रही उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आप सम्मान किसका कर रहे हैं? तो नींद आएगी कैसे? हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी को सबको दर्द हो रहा है इस बात का कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है, तो नींद कैसे आएगी? आप कभी ये सोचा आपने? नहीं सोचा आपने। आप सिर्फ विपक्ष को टारगेट करते हो, आप इंडिया गठबंधन की बात करोगे, लेकिन आप उन मुद्दों पे नहीं बात करना चाहते कि जो मुद्दे अहम मुद्दे हैं। कि बिल्किस बानो जी का मुद्दा कितना अहम था, आपने बात की उसमें? आपने 11 आरोपियों को छोड़ दिया था आपकी सरकार ने। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो आज सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, तो आप इसमें कुछ दो शब्द बोलेंगे? नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपको नींद आ रही है, लेकिन हमें नींद नहीं आ रही है, जनता को नींद नहीं आ रही है। अगर नींद किसी को आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी को चैन की नींद आ रही है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, नफरत की विकास की राजनीति करते हैं। वो कभी समाज के विकास की, सामाजिक न्याय की तो राजनीति करते नहीं है, इसलिए हो सकता है उनको नींद आ रही है, और देश के लोगों की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि देश के घरों में जाइए, किसी की मां की आंखों में झांक के देखिए, जब वो बेचैन होती है, परेशान होती है, उसका बेटा बेरोजगार है और उसका पति भी बेरोजगार है, पूरा का परिवार बेरोजगार है, और महंगाई ने कमर तोड़ दी है उनकी।
कभी आपने झांका उनकी नींद में? नींद कैसे आ जाएगी उनको? हाँ, आपको नींद आ रही इसलिए आपको दूसरों को कहने में आसान लगता है कि नींद हराम है। इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। बिल्किस बानो का मुद्दा भी आपने उठाया है, उस पर भी प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे, लेकिन बहुत और भी मेहमान बैठे हुए हैं। ब्रिजमोहन जी हमारे साथ हैं, वरुण पुरोहित जी हमारे साथ हैं, लेकिन मलूक नागर साहब आपके पास आते हैं। चित्रा जी, आजकल एक डिबेट बहुत मजेदार हो रही है, क्या पता है आपको? इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लाइट नोट में है। एक एंकर होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं, वो आनंद लेते हैं, वाह वाह क्या बात है, इंडिया गठबंधन का मतलब दिया जाता है। इंडिया गठबंधन के आपस में, सुनिए, अरे सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ाया जाता है। भाई तुम्हारी कितनी सीटें मिल रही, तुमको क्या हो रहा है, तुमको 20 साल पहले क्या बोला गया था, इसको क्या, वो आपस में इंडिया गठबंधन को लड़ाया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता मौज लेते हैं, वाह वाह मेरा काम तो है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है। सत्ता में रहे कि उनसे कोई सवाल नहीं है, सवाल इंडिया गठबंधन जवाब दे दो तो बुरा मान के फिर घर बैठ जाएंगे। आपस में कैसे भिड़ाया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन कुछ बोल दो तो फिर बुरा लग जाएगा, लेकिन नहीं आऊंगा डिबेट में। हाँ प्यारी समझ गई। एंकर पर बड़े मजे लेते हैं आप लोग। अब सुन लीजिए, 10 साल का खाका सुन लीजिए। एंकर सवाल सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी, अब आपने बोल दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना भदौरिया साहब, सवाल पूछने पर जवाब भी सुनना पड़ता है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रही? मैं आपके ऊपर बोल ही नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया जी, अब सोशल मीडिया पर जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब सोशल मीडिया के जरिए जो दिया जा रहा है, सुन लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, हो गया आपका सवाल यह है कि बीते 10 सालों की अगर हम पॉलिटिक्स देखें, 2014 से लेकर 2019 और आज तक की, आप सुनिए। नहीं अनुराग भदौरिया जी प्लीज, आपको सुनना पड़ेगा सर, अब बहुत प्रेम से मेरा जवाब सुनिए। पूरी नहीं हुई। 5 सीटों पर 80 में से 14 जीतते हैं। 5 सीटों पर 2019 में बहन जी के साथ मिलकर भी समाजवादी पार्टी 18.5% वोट शेयर लेकर आती है और 5 सीटें जीतती है। मेरी बात, अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि आरोप लगा के आप चल देंगे अनुराग जी, सुनना तो पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल मैंने मना किया था, एंकर पर मत आइए। अब आप सवाल पूछेंगे तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। बात बोल रहा हूँ कि मैं, देखिए सुन लीजिए ना, अच्छा 2 सेकंड दे दीजिए, फिर आप सवाल पूछ लीजिएगा। 2 सेकंड खत्म तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हाँ। लेकिन एनडीए गठबंधन से कोई सवाल नहीं होता है, एनडीए गठबंधन से कुछ नहीं पूछा जाता है, उनके यहाँ सरफरोवर चल रही है, उनके यहाँ मारामारी चल रही है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, सरफरोवर चल रही है आप लोगों के वहाँ, आप लोग दूसरों में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, अपना दल अलग सीटें मांग रहे हैं, बताइए अपना दल को शिवसेना के लोगों को कितनी सीटें दे रहे हैं? आप पूछ लेती हूँ, बोलने दीजिए अनुराग जी, अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। चर्चा इंडिया गठबंधन की है। हाँ वो बोलिए प्रेम शुक्ला जी। जी अब ये कितनी किसी का सिर्फ उठौली खबर जो है आज तक ने क्यों नहीं दिखाई? आज तक ने क्यों नहीं दिखाई? मेरा प्रश्न ये है, किसी समाचार चैनल नहीं दिखाई, सिर्फ अनुराग भदौरिया को पता लगा। आप बता दो कितनी हमारे सीटें दे रहे हो आप? सिर्फ उठौल का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अच्छा आप बता दो लेकिन कितनी सीटें आपने दे रहे सपा बसपा, हम आपको क्यों बताएंगे? हम अपने दल को बताएंगे, ये फंस गया। हम अपना दल को बताएंगे, हम शिवसेना। अरे बताइए ना, क्यों नहीं बताएंगे? आप हमसे पूछ रहे हैं, अब हम पूछ रहे हैं, आपको अपनी पता नहीं है कि आपको कांग्रेस को कितने देंगे, आप पता नहीं है। और मुझसे आप पूछ रहे हो कि आप अपने एलएलसी दल को कितनी सीटें दोगे? बदतमीज आदमी को कहां से पता लगा? अब आपने बोलिए, उनको बोलने दीजिए, सबकी बीच में बोलेंगे कैसे चलेगा? अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, कितनी सीटें देंगे अनुराग जी हमसे पूछ रहे हैं आप, मैं पूछ रहा हूँ तो क्या मैं आपको? अनुराग जी प्लीज, कुछ भी नहीं रोज प्रेम शुक्ला जी आप सवाल पूछा है तो सुनिए। अनुराग जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं मानेंगे वो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बोले प्रेम शुक्ला जी। इधर रोको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैंने पूछा आपसे एक बार? चित्रा जी ने पूछा। हाँ फोकट में चिल्ला। अभी मायावती के बयान पर आप प्रश्न मत पूछिए, अखिलेश यादव वो कमलनाथ अखिलेश वखिलेश कहें, सवाल मत पूछिए। ये इनके जो है प्रवक्ता जो आकर आपस में बातें करें, सवाल मत पूछिए। केसी त्यागी के सवाल पर सवाल मत पूछिए। आप जो है अरविंद केजरीवाल का बयान छोटा मोटा बयान है, अब आपके प्रवक्ता जो है इनके बयान बड़ा है, और अरविंद केजरीवाल कहे पंजाब में एक भी सीट नहीं देंगे, छोटा मोटा बयान है। गजब की बातें करते हैं भाई। ये इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं को भी कहीं कोई सिर छोर का पता ही नहीं है, सिरा कहां है छोर कहां है, इनकी ये दशा है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी गठबंधन के साथी दल है, किसी की तरफ से सीटों के बंटवारे को लेकर एक भी तरह का वक्तव्य आप गूगल करके देख लीजिए, कहीं मिल जाए तो बताइएगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथियों का सम्मान करना जानती है। क्या बात कर रहे हैं? ये बात तो सच है, गोडी मीडिया का एक पैटर्न बन चुका है। वो तो डिबेट में तो आता है, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए आता है। उसका जवाब और सवाल तो गोडी एंकर ही कर लेता है। और
जितना भी सवाल पूछना होता है वो विपक्ष के नेताओं से पूछता है। तो ये बात तो सच है, लेकिन और एक बात है, जो अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाया उस बात में कितना दम है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये बात कितना सच्चाई है। और आप लोग भी देख रहे हैं कितना महंगाई आ चुका है। तो ये चीज गोदी मीडिया का एक पैटर्न बन चुका है, जो भी सरकार के खिलाफ उसको दबा दो और जो सरकार के पक्ष में उसको उठा दो। तो आई होप ये डिबेट आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।